वह दीपावली की एक काली अंधियारी रात थी। दीपावली का त्योहार से फुर्सत होने के बाद सेठ कौड़ीमल अपनी हवेली में गहरी निद्रा में सो रहा था। तभी कुछ आवाज के साथ वह चौंक कर उठ गया। उसने देखा, आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वह घबराते हुए मन से अपने तिजोरी वाले कक्ष में घुसा, जहां आज की रात मान्यता के अनुसार तिजोरी को खोल कर रखा जाना था, क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि इससे लक्ष्मी माता रात को आके उसके धन में बढ़ोतरी करती हैं। तभी अचानक उसे तिजोरी के पास कोई परछाई दिखी और उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। चारों तरफ लाइटें चालू हो गईं। उसकी हवेली के सारे नौकर चाकर एक तरफ दौड़ आए। सेठ कौड़ीमल ने कहा, पकड़ लो, पकड़ लो, कोई इस कमरे में है, मेरे माल को लूटना चाहता है। तभी अचानक उसके सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह था सोनू। अरे सोनू चोर, पकड़ लो इसे, सेठ कौड़ीमल चिल्लाया और चारों तरफ से सोनू को पकड़कर घसीटते हुए हवेली के नीचे ले आए। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ? सोनू का क्या किया गांव वालों ने और साहूकारों ने सोनू के साथ? क्या वह सदा से चोरियां ही करता था? कहानी में पढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। दौलतपुर गांव। दौलतपुर गांव तो सिर्फ नाम का गांव था। असल में यहाँ सेठ साहूकार रहते थे, क्योंकि इस भूमि पर काफी मात्रा में ऐसी चीजें आयात की जाती थी जो कि अच्छे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। यहाँ के सेठ साहूकार लालची, धोखेबाज थे। गरीबों का धन हड़प लेते, उनकी उपजाऊ भूमि पर कब्जा करके अपना साम्राज्य स्थापित कर देते। इसी गांव में एक लड़का रहता था, सोनू। बचपन में माता पिता का साया उसके सर से उठ चुका था। उसके पास कुछ उपजाऊ भूमि थी जो नदी के किनारे थी। सेठ साहूकार काफी दिनों से उसकी उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने की सोच रहे थे, पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। तब कुछ साहूकारों ने मिलकर उस गांव के सेठ कौड़ीमल से बात की। कौड़ीमल सेठ, अरे वह जो जमीन है ना नदी के किनारे, अगर वह मुझे आप दिला दो तो आपको काफी दौलत देंगे हम, क्योंकि उस भूमि पर हम अपना गोडाउन बनाना चाहते हैं। नदी का रास्ता है, हमारा माल भी आसानी से पहुंच जाएगा। तब कौड़ीमल ने कहा, तुम्हें दिला दूं? तुम क्या दोगे मुझे? 1,00,000 2,00,000 रुपए, इससे ज्यादा क्या दोगे? तब उन साहूकारों ने कहा, कौड़ीमल जी, आप वह जमीन हमारे नाम पर तो कराइए। देखिए, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा धन हम लोग आपको दे देंगे। वो तो ठीक है, मगर उस भूमि का जो मालिक है उसका नाम सोनू है। वह बहुत ईमानदार है, उसे कैसे पटाएंगे? वह तो कागजों पर साइन भी नहीं करेगा। आप कोशिश तो करिए। फिर आपके बारे में जो हमने सुना है वह क्या यूं ही सुना है? अरे आपने तो गांव के बड़े बड़े किसानों की जमीनें हड़प ली
तरह तरह की भूमि पर आपका कब्जा है, तो वह भूमि बस 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 करो, बहुत हो गया। कौड़ीमल ने कहा, तुम्हें वह भूमि चाहिए ना, कल मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जितना पैसा मैं चाहूंगा तुम लोगों को वह देना होगा, वरना वह जमीन मैं अपने पास रख लूंगा। ठीक है कौड़ीमल जी, हम लोग 1-2 दिन में फिर आएंगे, खबर अच्छी सुनाना। तब कौड़ीमल सोच में पड़ गया, क्या किया जाए जिससे कि वह जमीन मुझे मिल जाए। तब उसने एक योजना बनाई और अपने कुछ आदमियों के साथ वह सोनू के घर पर पहुंच गया और उससे कहा, क्यों रे छोकरे, माता पिता के जाने के बाद खेती बाड़ी तो करता नहीं और अपनी जमीन में तू कुछ ऐसे काम करता है। हमें खबर मिली है कि तू कुछ चोरों से मिला है और आसपास के कुछ नगरों में तू कुछ ऐसी चीजें सप्लाई करता है जिसके बारे में हमें खबर मिली है। पर सोनू ने कहा, सेठ जी आपने गलत सुना है, अरे अभी तो बरसात आने में समय बाकी है, मैं कुछ बीज लाया हूँ, अभी बुआई करूँगा, और रही बात मैं कोई गलत काम करता हूँ तो आपने ये अच्छी बात नहीं की, आप अपनी बातों को वापस लीजिए। आप जानते हैं कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारे, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी है। अच्छा, बहुत बोलता है तू। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उस लोगों ने सोनू को पकड़ लिया और कहा, चल इन कागजों पर साइन कर। सेठ कौड़ीमल ने कहा, क्यों साइन करूं? तू साइन करता है कि नहीं? अगर साइन नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे आप? सोनू ने कहा, वही जो हमने तेरे पिता के साथ किया था। अच्छा, अब मुझे पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई थी, तुम लोगों ने उन्हें भी धमकाना चाहा होगा, अब मुझे धमकाने आए हो। सुन लो, मैं मर जाऊंगा मगर यह जमीन, अपना खेत तुम्हें नहीं दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। और उन लोगों ने सोनू की पिटाई की और जब वह थक गया तो उससे कहा, अब करता है कि नहीं? कहते हैं ना, मार के आगे भूत भागते हैं। सोनू ने साइन कर दिए। उसके बाद हंसता हुआ सेठ कौड़ीमल वहां से निकल गया। जब उसे होश आया तो बहुत ही पश्चाताप करने लगा। वह बहुत दुखी हो चुका था। दूसरे दिन सेठ कौड़ीमल आया और कहा, चल निकल यहाँ से, यह घर भी मेरा है। ये देख, तूने सिग्नेचर किए है ना, तेरा खेत, यह घर सब तेरे पिता ने मुझसे एक कर्ज लिया था, उसके बदले में हमने तुझसे ले लिया। क्यों गांव वालों? पर बेचारे गांव वाले जानते थे ये सेठ कौड़ीमल की चाल है। वे सर छुपाए वहीं खड़े रहे और सेठ कौड़ीमल अपने आदमियों से उसे धक्के देकर उस घर से निकलवा दिया। बेचारा सोनू दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक चोरों की टोली मिली। उन्होंने सोनू से उसका हाल चाल पूछा और कहा, सोनू भैया, अब हमारे साथ शामिल हो जाओ तो इन साहूकारों की खटिया खड़ी कर देंगे। पर सोनू ने कहा, नहीं, मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहता। अरे कम से कम कुछ तो कलाकारी सीख लो ताकि आड़े वक्त काम आ जाए। मजबूर होकर सोनू उनके साथ रहने लगा। वह चोरी के कुछ हुनर सीख चुका था पर उसका ईमान गवारा नहीं करता था। एक दिन अपने दोस्तों का साथ छोड़कर वह भाग निकला। उन चोरों ने उसे कई दिन तक तलाश किया पर वह नहीं मिला। फिर सोनू ने सोचा, चोरी के कुछ गुण तो मैंने सीख लिए, क्यों ना इन धनवानों के घर पे चोरी करके गरीब गांव वालों का भला कर दूं। और उसने शुरू कर दिया
चोरी करना। वह साहूकारों के घरों से चोरियां करता और रात को चुपके से गरीब किसानों के घर के दरवाजे पर एक पोटली बनाकर रख देता। एक दिन एक किसान ने सोनू को देख लिया तो कहा, अरे सोनू भैया, काफी दिनों से आप दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए आप? सोनू ने कहा, भैया कुछ मत पूछो, ये लो, तुम्हारे सर पे बहुत कर्जा है ना। एक पोटली सोनू ने उसे थमा दी। तब वह किसान ने खोल कर देखा तो उसमें काफी रुपया था। वह चुपके से अपने गांव में अपने गरीब किसानों को सोनू के बारे में बता दिया। सब लोग सोनू को बहुत ही अच्छा मानने लगे और कहने लगे, किसी की नज़र न लगे हमारे सोनू पर, वह चोरियां नहीं करता है, हमारे घरों में चोरी कभी नहीं की उसने, इन साहूकारों को लूट कर हमें देता है, ईश्वर उसकी रक्षा करना। लेकिन एक दिन दिवाली की रात को चारों तरफ दिवाली का माहौल था। सेठ कौड़ीमल अपने घर में दिवाली का कार्यक्रम मनाने के बाद अपने घर में सोने की तैयारी करने लगा। मान्यता के अनुसार उसने तिजोरी को आज की रात खुला रखा, क्योंकि उसने सुना था दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी आती है, अगर तिजोरी का दरवाजा खुला रखेंगे तो और दौलत बढ़ जाएगी। लेकिन यह सोच तो उसकी सोच थी, होना कुछ और ही था। रात को अचानक सेठ कौड़ीमल की नींद कुछ आवाज के साथ खुल गई। उसने देखा और कमरे की तरफ दौड़ा। तब एक परछाई, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लठैत और उसके आसपास के लोग आ गए। सेठ कौड़ीमल ने कहा, मेरी तिजोरी के पास कोई चोर खड़ा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। सभी लोग पकड़ने दौड़े। तभी सोनू सामने आ गया। कौड़ीमल चीख उठा, अच्छा तो आज तू मेरे घर में चोरी करने आ गया, ऐसा मजा चखाऊंगा तुझे कि फिर कभी तू किसी को दिखाई नहीं देगा। और सोनू को बंधवा कर गांव की चौपाल में ले गए। गांव वाले तो बेचारे चुपचाप खड़े थे, पर साहूकार और जमींदार ने मिलकर उसकी इतनी धुनाई की और उसे ऐसा ही छोड़ दिया। और गांव वालों से कहा, अगर किसी ने इसे पानी पिलाया या इसकी मदद की तो अच्छा नहीं होगा। कोई भी डर के कारण उस झाड़ के नीचे पड़े हुए सोनू के पास नहीं पहुंचा। सुबह तक सोनू के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कुछ दिनों के बाद वह प्रेत बन गया, चोर बन गया, चोर भूत। हाँ, फिर वही सिलसिला। वह भूत बनकर भी साहूकारों की नींद हराम करने लगा। उनके घरों में चोरियां होने लगी, मगर गरीब गांव वालों के घरों में रुपया और पैसे की अब कमी नहीं रही। सब लोग कहते थे वह जरूर मर चुका है, मगर वह हमारे लिए तो भगवान ही है। तो कहते हैं ना दोस्तों, भला करने में कोई बुराई नहीं हो, बस नियत ही अच्छी होनी चाहिए। सोनू मरकर भी लोगों का, गरीबों का भला ही करता रहा, इसीलिए उसे कहने लगे चोर भूत। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके अपनी राय देना। फिर मिलेंगे।